कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में करने वाले हैं जो कि भारत के दक्षिण प्रदेश में काफी प्रचलित है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की। जी हाँ दोस्तों, आइए मेरे साथ कहानी सुनिए। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी शिव भक्त हैं? अगर हाँ तो मेरे साथ एक बार तो कहिए ओम नमः शिवाय। चलिए कहानी सुनते हैं। भगवान इसमें भी हर जगह है। भगवान इसमें हमें अपना दर्शन देते हैं। भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु इनके कोई संतान न थी। इस कारण ये बहुत दुखी रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने के लिए आग्रह करती रहती थी। अतः पत्नी के जोर देने पर सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा से ब्याह कर लिया, यानी कि उससे शादी कर ली। घुष्मा भी शिव भगवान की अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से घुष्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देखकर सुदेहा के मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसके पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि में जब वो सो गए तो उसने घुष्मा के पुत्र को चाकू से मारने के प्रयास किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंककर वे आराम से घर आई और आकर सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य कर्म में लग गए, तब सुदेहा भी आनंद पूर्वक घर के कामकाज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर पर खून में सना पाया तथा मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। ये भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुष्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ साथ विलाप में शामिल हो गई ताकि किसी को भी उस पर संदेह न हो सके। बहू के क्रंदन और सुनकर घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। वह सुधर्मा भी अपने नित्य कर्म पूजा में लगने लगी। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब घुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी शैया को देखा। यह विवत्स दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का विलाप न हुआ। उसने कहा, जिसने मुझे पुत्र दिया है वही उनकी रक्षा भी करेंगे और वो स्वयं कालों के भी काल हैं, सत्य पुरुषों के आश्चर्य हैं और वही हमारे संरक्षण भी हैं। अंत चिंता करने में कुछ नहीं होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने शिव भगवान को याद किया, धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हो गई और प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही तथा पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसे पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रभावित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दिया। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्नता से भर गई। इतने में ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा, यदि वो चाहे तो वो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डालेंगे।
परंतु घुष्मा ने श्रद्धा पूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा, सुदेहा बड़ी बहन है, अंत आप उसकी रक्षा करें और उसे क्षमा करें। घुष्मा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की कभी भलाई नहीं कर सकती। अंत भगवान शिव घुष्मा के भक्ति पूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, घुष्मा तुम कोई और वर मांग सकती हो। घुष्मा ने कहा, हे महादेव, मुझे वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए यही सदा निवास करें। घुष्मा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महेश्वर शिवजी ने उस स्थान पर सदैव के लिए वास कर दिया। जी हाँ, वरदान उसने दिया कि तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वे वहां पर वास करने लगे और घुमेश्वर नाम से प्रसिद्ध भी हुए। उसी तालाब का नाम भी तभी शिवालय हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।